सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समारा नॉलेज हब। तो ये है यूनिट नंबर 3 की पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर एंड द ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। इससे पहले मैंने इसके आगे के कंटेंट्स जो थे वो मैंने यूनिट पार्ट 1 में शेयर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट फेलियर्स हर्ट नॉट जस्ट कंपनीज बट ऑल्सो मैनी पीपल एंड सिस्टम। कॉर्पोरेट फेलियर्स होने से सिर्फ कंपनीज़ को इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि पीपल्स जो है उन और सिस्टम जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अब किस तरह इफेक्ट पड़ता है ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉयज़, मैसिव जॉब लॉसेज, अनपेड सैलरीज एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। एम्प्लॉयज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो जॉब जो है उनकी लॉस हो जाती है, जो सैलरीज है वो अनपेड रह जाती है, और साथ साथ जो फ्यूचर में है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस हो जाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड फॉर मैनी फैमिलीज़ के लिए। ठीक है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, इन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है फैमिलीज़ पर। अब इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस स्पेशली फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट जो होता है लॉस हो जाता है, क्योंकि उनके लिए स्मॉल अमाउंट ही बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रिस्की हो जाता है कि जब उनका फाइनेंशियल कोई लॉस हो जाता है तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन सिमिलर कंपनीज और इंडस्ट्रीज। और ऐसी सिमिलर कंपनीज के रिगार्डिंग जो शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। कस्टमर एंड क्लाइंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रप्शन इन सर्विसेज, अनफुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट। मैनी कस्टमर लेफ्ट विदाउट सपोर्ट और रिफंड्स। इससे क्या होता है कस्टमर्स का डिस्ट्रप्शन, सर्विसेज जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अनफुलफिल्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बना रखे वो अनफुलफिल्ड हो जाते हैं, साथ साथ ट्रस्ट का भी लॉस हो जाता है। साथ साथ मैनी कस्टमर जो होते हैं वो लेफ्ट चले जाते हैं बिना सपोर्ट और रिफंड्स के ही। ठीक है। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सडन कोलैप्स कैन शेक स्टॉक मार्केट एंड कॉज फियर इन ग्लोबल ट्रेड। इससे क्या होता है स्टॉक मार्केट जो होते हैं वो कोलैप्स करने के भी चांसेस आते हैं, और साथ साथ ग्लोबल ट्रेड पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मे लीड टू रिसेशन और स्लो डाउन इन स्पेसिफिक सेक्टर। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में रिसेशन जैसे कहते हैं कल्चर क्रिएट हो जाते हैं, और इससे स्लो डाउन जैसा वर्क पड़ता है इम्पैक्ट। गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। प्रेशर टू स्टेप इन इन्वेस्टिगेट एंड रिस्टोर स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट पे क्या पड़ता है कि उन्हें प्रेशर पड़ता है कि कोई स्टेप ले, इन्वेस्टिगेट करे और साथ साथ स्टेबिलिटी बनाए रखे, कॉन्फिडेंस बनाए रखें लोगों का। इंक्रीज बर्डन टू प्रोवाइड सपोर्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और बेल आउट पैकेजेस। गवर्नमेंट पे ये फ़र्क पड़ता है कि इंक्रीज पे बर्डन इंक्रीज हो जाता है कि जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का और बेल आउट पैकेजेस का। नाउ रेगुलेटरी रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट फ्यूचर फेलियर, कि रेगुलेटरी क्या रिस्पॉन्स है अगर फ्यूचर में किस तरह फेलियर्स होने से बच सके। आफ्टर मेजर कोलैप्स कंट्री इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स एंड रिफॉर्म्स लाइक स्ट्रिक्टर रूल लॉज एंड रेगुलेशन। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज लाइक द सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट यूएस फॉर द बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे कि यूएस में एक सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रिक्ट लॉज उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज फॉर फ्रॉड एंड फॉल्स अकाउंटिंग। और काफ़ी अच्छा पेनल्टीज यानी स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज लगाना चाहिए अगर कोई भी मिसलीड्स इन्फॉर्मेशन या फिर फॉल्स अकाउंटिंग या फ्रॉड होता है तो। नेक्स्ट है हमारे पास है इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। कंपनीज नाउ फॉलो गवर्नेंस कोड विथ क्लियर ड्यूटीज़ फॉर डायरेक्टर्स। कंपनीज को फॉलो करना चाहिए गवर्नेंस कोड को विद द क्लियर ड्यूटीज़ और डायरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के लिए। फॉर मोर पावर गिवन टू इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स एंड ऑडिट कमेटी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर देनी चाहिए इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ मेंबर्स को और ऑडिट कमेटीज़ को। मैंडेटरी डिस्क्लोजर, क्या चीज़ें हमें मैंडेटरी करनी चाहिए डिस्क्लोजिंग के लिए। फर्म्स मस्ट शेयर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रेगुलरली। फर्म्स को जो है ये एक्यूरेट करना चाहिए कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रेगुलर चेक करती रहे। ट्रांसपेरेंसी इन लीगली रिक्वायर्ड टू अवॉइड मिसलीडिंग। और ट्रांसपेरेंसी बनानी चाहिए लीगली ताकि हम मिसलीडिंग या कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंस। एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। रेगुलर रोटेशन ऑफ ऑडिट फॉर्म्स इन इनकरेज। और रोटेशन वाइज ऑडिट फॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहिए
ठीक है, रेगुलर। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयज आर इनकरेज टू रिपोर्ट फ्रॉड सेफली एंड एनॉर्मसली, यानी कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करना चाहिए कि अगर कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती है तो उसके रिगार्डिंग विसल ब्लोइंग करे, ठीक है, रिपोर्ट करें उन फ्रॉड एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग और उन्हें सेफ प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए उन्हें एम्प्लॉयज़ को। कंपनी सेटअप सिस्टम फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग फॉर अनएथिकल प्रैक्टिस, कंपनी को एक सेटअप सिस्टम करना चाहिए कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है तो इंटरनल रिपोर्ट वो कर सकें। अब इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स क्या क्या हैं देखिए। सर एड्रियन कैडबरी कमेटी रिपोर्ट यूके 1992, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, कमेटीज़ हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट है फॉर्म्ड इन द यूके टू एड्रेस फाइनेंशियल स्कैंडल एंड इम्प्रूव बोर्ड रूम प्रैक्टिसेस, तो बेसिकली ये यूके में फॉर्म किया गया था। इसका बेसिक एड्रेस है कि फाइनेंशियल स्कैंडल्स को रोकना और इम्प्रूव करना बोर्ड रूम प्रैक्टिसेस को। फर्स्ट फॉर्मल कोड फोकसिंग ऑन द रोल्स ऑफ बोर्ड एंड ऑडिटर्स, इसका फर्स्ट फॉर्मल कोड जो है वो फोकस किस पर करता है, बोर्ड एंड ऑडिटर्स पर, उनके रोल्स पर। एम टू रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, इनका एम है कि रिस्टोर करना पब्लिक कॉन्फिडेंस को और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, अकाउंटेबिलिटी को। इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन द यूके, ये मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का फाउंडेट करने के लिए यूके में लाया गया है। और इसका पर्पस क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट पर्पस है हेल्प डेवलप अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्लोबली, इसका हेल्प करने का, डेवलप करने का कि फ्रेमवर्क वो बना सके, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क ग्लोबली। सेकंड है इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट बाय इन्हांसिंग बोर्ड इंडिपेंडेंस, इसका सेकंड है कि इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट, इन्वेस्टर का ट्रस्ट को जो है इम्प्रूव कर सके बाय द बोर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है। थर्ड है सेट द पार्ट फॉर अदर गवर्नेंस कोड लाइक कॉम्बाइंड कोड, ये अदर कोड्स लाइक जैसे कम्बाइंड कोड है उसके साथ सेट किया जा सके, ठीक है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, रिड्यूस चांसेस करना चाहिए कि अगर कोई मिस रिपोर्ट या फाइनेंशियल मैनिपुलेशन होती है तो। साथ ही में इनकरेज द कल्चर ऑफ एथिकल लीडरशिप इन कंपनीज, की कल्चर को, एथिकल प्रिंसिपल को इनकरेज करना इन द कंपनीज। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये जानते हैं। फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, का फर्स्ट स्टेप है स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टुवर्ड्स, ठीक है, कि अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सेकंड है क्रिएटेड ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन कंपनीज, कि ग्लोबली अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कंपनीज का अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग। हेल्प्ड शेप गवर्नेंस पॉलिसी अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, की गवर्नेंस पॉलिसी को शेप दे सके अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन कंपनी बोर्ड्स, ये एक रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर्स क्या क्या है। सेपरेशन ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ रोल्स, ये एक सेपरेट है चेयरमैन और सीईओ के रोल से। रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है बोर्ड में उनकी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड मस्ट मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बोर्ड्स को जो है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है। नेक्स्ट है एम्फेसाइज्ड इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट कमेटी, कि इंटरनल कंट्रोल और जो ऑडिट कमेटी है उनको एम्फेसाइज करना। नेक्स्ट है वॉलंटरी कंप्लायंस बट विद कंप्ले और एक्सप्लेन प्रिंसिपल, वॉलंटरी कंप्लायंस को बनाएं लेकिन एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है ये बात जानते हैं। बीइंग वॉलंटरी सम कंपनीज इग्नोर रिकमेंडेशन, ये वॉलंटरी है तो कुछ कंपनीज जो इसे इग्नोर कर जाती है रिकमेंडेशंस को। लैक्ड इन्फोर्समेंट पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट की पावर जो है वो लैक है, यानी गवर्नमेंट का इसमें रोल कम है, ठीक है। इस वजह से भी ये इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। डिड नॉट फोकस मच ऑन शेयर होल्डर राइट्स, ज़्यादा फोकस शेयर होल्डर राइट्स पर नहीं करती है। सम स्मॉलर फर्म्स फाउंड इट कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, कुछ जो स्मॉलर फॉर्म्स है उसे ये कॉस्टली लगता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है इनिशियली लैक्ड क्लैरिटी इन मेजरिंग बोर्ड इफेक्टिवनेस, ये क्लैरिटी जो है मेजरिंग करने में कम कर दे, लैक्ड है इसके अंदर इफेक्टिवनेस। अब हमारा नेक्स्ट एक्ट है सर्बेनिस-ऑक्सले एक्ट, यूएसए का 2002, इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इनरॉन एंड वर्ल्डकॉम स्कैंडल टू रिस्टोर ट्रस्ट, यानी कि ये कब इंट्रोड्यूस किया था, जब इनरॉन और वर्ल्डकॉम का स्कैंडल हुआ था उसके बाद। इनेक्टेड बाय द यूएस कांग्रेस एंड द मैंडेटरी फेडरल लॉ, ये यूएस कांग्रेस ने इनेक्टेड किया था और ये मैंडेटरी था फेडरल लॉ के लिए।
फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ये फोकस किस पे करते थे, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पर। अप्लाइज टू ऑल पब्लिकली ट्रेडेड यूएस कंपनी, ये सभी के ऊपर अप्लाई थे जो पब्लिकली ट्रेडेड करते थे यूएस कंपनीज में। अब इसका पर्पस क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। फर्स्ट है रिस्टोर्ड पब्लिक ट्रस्ट इन यूएस कैपिटल मार्केट, इसका पर्पस था कि जो दोबारा से पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करना इन अ कैपिटल यूएस कैपिटल मार्केट में। नेक्स्ट है रिड्यूस फाइनेंशियल फ्रॉड थ्रू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, का नेक्स्ट एम था कि फाइनेंशियल फ्रॉड जो है उसको कम करना विद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के रिगार्डिंग। थर्ड है इम्प्रूव्ड इंटरनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस इन कंपनीज, इम्प्रूव करना इंटरनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है हेल्ड टॉप एग्जीक्यूटिव लीगली अकाउंटेबल फॉर फ्रॉड, कि लीगली अकाउंटेबल कर सके अगर कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती है तो। बर्थ ऑफ कल्चरल शिफ्ट टू कॉर्पोरेट एथिक्स, यानी कि कल्चरल शिफ्ट करना कॉर्पोरेट एथिक्स के साथ। इसका इम्पोर्टेंस क्या है अब हम ये देखते हैं। सेट अ ग्लोबल बेंचमार्क फॉर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, ये एक बेंचमार्क ग्लोबली फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ किया गया। इनकरेज अदर नेशन टू अडॉप्ट अ टाइटर गवर्नेंस लॉ, ये इस साथ ही साथ इनकरेज किया गया अदर नेशंस को भी कि वो गवर्नेंस लॉज को टाइट कर सके, ठीक है। प्रोमोटेड एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, इस प्रिंसिपल ने प्रमोट किया एथिकल लीडरशिप को और अकाउंटेबिलिटी को। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अक्रॉस ग्लोबल मार्केट, साथ ही साथ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथ किया गया और ग्लोबल मार्केट के साथ। अब इसके फीचर्स क्या हैं अब हम इसके बारे में जानते हैं। CEO CFO मस्ट पर्सनली सर्टिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो CEO है और CFO उन्होंने पर्सनली सर्टिफाई करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनीज के। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, और एक बोर्ड इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी PCAOB को, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेक्शन 404, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा जो सेक्शन 404 का है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिट ऑडिटर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ऑडिटर के इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट करने को वो प्रोहिबिट करना होगा और रोकना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडेट विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड हार्शर पेनल्टीज, और विसल ब्लोइंग एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्शन देना और साथ साथ अगर कोई भी मिसकंडक्ट हो रही है एक्टिविटीज़ को पेनल्टीज लगाना, ठीक है। तो ये फीचर्स थे। अब हम इसकी बात करते हैं लिमिटेशंस की। हाई कंप्लायंस कॉस्ट स्पेशली फॉर स्मॉलर कंपनीज, स्मॉलर कंपनीज के लिए कंप्लायंस की कॉस्ट ज़्यादा थी ये। सम सॉ इट इज़ टू रिजिड एंड ब्यूरोक्रेटिक, और कई कंपनीज को ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड लगी और साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक लगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन वॉज इनिशियली टाइम कंज्यूमिंग, और जो इम्प्लीमेंटेशन था वो काफ़ी ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। नेक्स्ट है फोकस्ड मोर ऑन कंट्रोल लेस और कॉर्पोरेट बिहेवियर, यानी कि ज़्यादा किस पे फोकस कर रहे थे, कंट्रोल्स पे, ना कि कॉर्पोरेट बिहेवियर के ऊपर। डिड नॉट एड्रेस लॉन्ग टर्म गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी, और ये लॉन्ग टर्म गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। तो ये थे लिमिटेशन। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने। इसका एम क्या था, एट हेल्पिंग गवर्नमेंट डिज़ाइन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है इसका वाइडली एक्सेप्टेड बाय ओवर 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग G20 नेशंस, यानी कि ये सभी 30 कंपनीज ने एक्सेप्ट किया था इंक्लूडिंग G20 नेशंस ने। फर्स्ट लॉन्च इन 1999, रिवाइज्ड इन 2004 एंड 2015। ये फर्स्ट तो लॉन्च हुआ था 99 में पर, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट और रिवाइज्ड हुआ था 2004 में एंड 2015 में। तो इसका पर्पस और इम्पैक्ट क्या पड़ा ये देखते हैं। फर्स्ट है क्रिएटेड अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर गवर्नेंस इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इन्होंने दोनों कंट्रीज़ के लिए, यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों कंपनीज़ के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड क्रिएट किया। साथ ही साथ इन्फ्लुएंस्ड कॉर्पोरेट लॉज रिफॉर्म्स इन मैनी कंट्रीज, कॉर्पोरेट लॉ को भी रिफॉर्म्स किया गया, काफ़ी कंपनीज़ में इन्फ्लुएंस किया इन्होंने। साथ ही साथ हेल्प्ड इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन मार्केट स्टेबिलिटी, इन्होंने मार्केट में इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया।
इनकरेज कंपनीज टू बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर, इन्होंने कंपनीज को इनकरेज किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे और फेयर एक्टिविटीज़ किया जाए। और सपोर्टेड सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजीज, इन्होंने सपोर्ट किया लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अब हम ये जानते हैं। हाईली रिस्पेक्टेड एंड ग्लोबली अडॉप्टेड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबली अडॉप्टेड किया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंसेज द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, बोर्ड्स एंड स्टेक होल्डर्स, इन्होंने सभी के इंटरेस्ट को बैलेंस बनाए रखा, चाहे वो शेयर होल्डर हो, बोर्ड हो या स्टेक होल्डर्स हो। नेक्स्ट है यूज्ड बाय पॉलिसी मेकर्स टू गाइड नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्होंने पॉलिसी मेकर्स को यूज़ किया, गाइड किया कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनाए हुए। इन्हांस द कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, इन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान दिया। अब इसका फीचर्स क्या है अब इसके बारे में हम जानते हैं। फोकस ऑन शेयर होल्डर राइट्स एंड इक्विटेबल ट्रस्ट, इन्होंने शेयर होल्डर्स के राइट्स पर फोकस किया और इक्विटेबल ट्रीटमेंट की, सभी शेयर होल्डर के साथ इक्विटली ट्रीट हो। नेक्स्ट है गाइडलाइंस फॉर बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, इन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग और उनके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। एम्फेसाइज ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली डिस्क्लोजर, इन्होंने सभी को एम्फेसाइज किया कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे बिजनेस के अंदर, कंपनीज के अंदर, और टाइमली डिस्क्लोज कीजिए हर एक्टिविटीज़ को कंपनीज की। इनकरेज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रोल इन गवर्नमेंट्स, इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो था उनके रोल्स को भी इनकरेज किया। नेक्स्ट प्रमोट स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ स्टेक होल्डर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया और एथिकल प्रैक्टिसेस को भी सपोर्ट किया। अब लिमिटेशंस क्या थी इसकी। इट इज़ सेट ऑफ गाइडलाइंस नॉट अ लॉ, नो इन्फोर्समेंट पावर, यानी कि ये कुछ गाइडलाइंस थी ना कि कोई लॉ था। ठीक है, नो इन्फोर्समेंट पावर, कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं थी, क्योंकि इन्फोर्समेंट पावर किस में होती है, लॉ में। ठीक है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, बट ये थी गाइडलाइंस। उसके बाद नेक्स्ट वन इम्प्लीमेंटेशन वेरीज कंट्रीज एंड फॉर्म्स, तो इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो डिफर थी कंट्रीज टू कंट्रीज एंड फॉर्म्स टू फॉर्म। सम प्रिंसिपल्स आर बोर्ड एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये कुछ प्रिंसिपल जो थे वो ब्रॉड थे एंड ओपन थे इंटरप्रिटेशन के लिए। नॉट सूटेड फॉर एवरी कंट्री लीगल सिस्टम, ये कई कंट्रीज के लीगल सिस्टम से मैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है नीड स्ट्रॉन्ग लोकल अडेप्टेशन टू बी इफेक्टिव, और इसमें स्ट्रॉन्ग लोकल अडेप्शन भी चाहिए था इफेक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज यूनिट 3 की वीडियो पूरी, पार्ट नंबर 2। तो हमारी ये वीडियो यहीं एंड होती है और यूनिट नंबर 3 यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर, किसी कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कंटेंट में शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल समायरा नॉलेज हब। एंड अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग।